पवित्र बुलाहट में बुलाया है। और इससे पहले कि आज का हमारा आह्वान क्या था? महिमा, क्योंकि सिर्फ एक वर्ड था इसलिए हम सबों को याद है, और वो है महिमा। ठीक है ना। इससे पहले कि हम उस महिमा को जाने जो महिमा यीशु की है, उसको समझें, हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हर एक विश्वासी को समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम अपने यीशु की दो क्वालिटीज, क्योंकि हमारा यीशु कितना भला है, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हालेलुया। सबसे पहले आपकी और जो मेरी पहचान है वो कैसे बाइबल हमें केंद्रित करती है और बताती है, इसका एक प्रमाण है खुदावंद यीशु मसीह। जैसा कि उत्पत्ति में जब हम देखते हैं कि आदम को खुदावंद ने बनाया और उसके बाद उसे एक गहरी नींद में डाला, और उसके बाद उसी के एक पसली निकालकर किसको बनाया? हवा को बनाया। तो हवा कहां थी? ठीक है। लेकिन जब आप यहां आते हैं, नए नियम में आते हैं, जहां यीशु मसीह आपको और मुझको मिलते हैं, उसकी पसली में क्या भेदा गया? भाला भेदा गया, और वहां से बाइबल कहती है क्या निकला? खून और पानी। तो जब एक नया जन्म होता है तब ये रिलेट करता है खून और पानी से। ठीक है। तो आपको और मुझको जानना होगा, जैसे कि खुदा का कलाम मेरे ख्याल से इफिसियों में कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में उसने हमें, हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं हम कहां थे? मसीह के अंदर, ये कलीसिया। और जैसे ही खुदावन ने उस सिद्ध और कामिल कुर्बानी को दिया, हमारा जन्म हुआ, अर्थात हम उसकी दुल्हन उसकी कलीसिया के रूप में चुन लिए गए और बुलाए गए हैं। ठीक है। और हमारा दुल्हा कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। और इसलिए जो खुदावन यीशु मसीह है, उसका एक बहुत खूबसूरत हिस्सा इन दिनों में, इस हफ्ते में प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। हमारा खुदावन खुदा मैं हूं परमेश्वर है। हर एक बातें बाइबल कहती है उसी के द्वारा और उसी के लिए उत्पन्न हुई। सारा देह के रूप में परमेश्वर को अगर आपको देखना है तो वो खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए फिलिप्पुस जब पूछता है कि हमें पिता को दिखा दे, तो खुदावन कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और इसलिए कुरिन्थियों में पौलुस लिखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप इसका मतलब चेहरा है। ठीक है। वो खुदावन खुदा जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो खुदावन खुदा जो आदि से विराजमान है एक जगह पर, उसका आपसे और मुझसे कितना व्यवहारिक जुड़ा हुआ है, आपको और मुझको समझना पड़ेगा। उसका जो रिश्ता हमारे साथ कायम हुआ, हमने नहीं, खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह ने हमने चुना है। इसलिए खुदावन के कहते तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। ठीक है। और इसलिए जब लाजर की मृत्यु होती है, जो यीशु मसीह का क्या है? दिल अजीज है, प्यार जिससे वो करता है। और मार्था और मरियम जो जिनके यहां वो रुकता है, जिनके साथ एक रिश्ता है, खुदावन को पता चला, बाइबल बताती है यूहन्ना 11 में कि लाजर बीमार है। और बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह जानबूझकर 2 दिन रुक गए, है ना। और जब उन्होंने ये जान लिया कि लाजर को मरे 3 दिन हो गए हैं, तब वे वहां से उठकर चलते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, वो एक प्लान में चल रहे हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में यह होता है कि बहुत सी चीजें खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन उस हिस्से को आपको और मुझको देखना है कि जब यीशु मसीह लाजर के यहां पहुंचते हैं, मार्था उनसे मिलती है, मरियम उनसे मिलती है, और वहां पर एक वर्स आई है 35वीं आयत जो लिखती है यीशु रोया। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है ना कि मार्था और मरियम की दुख वेदना में, पीड़ा में वे जो आंसू बहा रही हैं। एक दुख हो गया, जवान भाई चला गया है, और उनको मालूम है यीशु तू होता तो मेरा भाई ना मरता। क्या वो विलाप का समय होगा, उस समय वो रो रही हैं। और यीशु मसीह जो कि खुद खुदावन खुदा हैं, जिनको मालूम है वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वो उनके दुख के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, और वर्ड आता है यीशु रोया। हालेलुया।
किसी को फर्क पड़े ना पड़े, आप तन्हा हो, आप दुखी हो, आपको सब ने छोड़ दिया है, आप निराश हो, आपके दुख को कोई नहीं समझ पा रहा है, यकीन जानिए एक खुदा ऐसा है जिसने आपको और मुझको चुना है। वो हमारे, इसलिए इब्रानियों 4:20-21 मेरे ख्याल से इस प्रकार से कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में दुखी ना हो सके। वो ऐसा महायाजक है जो हमारे दुखों में दुखी होता है। हालेलुया। और ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा जो हमारे लिए रोता है, हमारे दुख में हमारे जैसा बन जाता है। जबकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर आ रहा था, उसको मालूम है लाजर को वो जिंदा करेगा ताकि सारी मानव जाति को ये बता सके कि तुम जिस चीज को कहते हो नहीं हो सकता, मैं वो जिंदा खुदा हूं जो उसको जिंदा करके ये बताता हूं कि मैं असंभव को संभव करने वाला प्रभु हूं। हालेलुया। तो आइए आज उस खुदावंद यीशु की महिमा में हम एक हिस्से को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय उसकी 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। प्रेरितों के काम में ये हेरोदेस का एक ऐसा बखान है जहां पर वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसकी वाहवाही हो रही है, उसकी जय जयकार हो रही है, और वो इससे खुश हो रहा है। वो इससे खुश हो रहा है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और यहां तक तारीफ की कि उसको कहा सचमुच में ये ईश्वर का शब्द है जो ये बोलता है। कितना अच्छा बोलता है, इतना प्यारा बोलता है। ये तो परमेश्वर का वर्ड है, ये तो परमेश्वर का शब्द है, ये और कोई नहीं हो सकता। और लिखा, एक परमेश्वर के दूत ने उसे ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़कर मर गया। मेरे अजीजों, महिमा के विषय में हमें सावधान होना है, बहुत सावधान होना है। बाइबल हमें सिखाती है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और सारी महिमा के योग्य खुदावन यीशु मसीह है। आज हमारी जिंदगियों में कई बार हमारी डिग्रीज, कई बार हमारी नौकरी, कई बार हमारा बैंक बैलेंस, कई बार हमारा घर, कई बार हमारे कार्य उस महिमा को क्या कर देते हैं, चुरा लेते हैं। हम सोचते हैं ये हम अपने बल से कर रहे हैं, हम ये अपने सामर्थ्य से कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तू बेडोल तत्व था तब से मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, तेरे बाल तक गिरे हुए हैं, मैं तेरे हर एक दिन को जानता हूं। इसलिए आज तक की हर एक बातें जो खुदावंद ने अपने लेखे में लिखी है, हर एक बात का स्रोत यीशु मसीह है। और इसलिए मेरे अजीजों, हेरोदेस का जीवन हमें कुछ चीज को सिखाता है। वो धनी है, राजा है, प्रभावशाली है, शक्तिशाली है ना, लेकिन उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। स्वर्ग में एक जो मूल पाप हुआ वो क्या हुआ? स्वर्ग के 3 मुख्य फरिश्ते थे, मिकाएल, जिब्राइल और लुसिफर। मिकाएल जो था वो युद्ध का फरिश्ता था, जो लीडर था। जिब्राइल संदेशवाहक था, और लूसीफर जो था रोशनी का लीडर अर्थात आराधना का। और जब आप यशाया उसका 14वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा उसने 5 बार अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा उठाने का प्रयास किया, और ये उसका इकरार की, इसलिए वो नीचे गिरा दिया गया। ठीक है ना, कि मैं 5 बार इकरार करता कि मेरा सिंहासन उसके ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि वो, उसको सारी सामर्थ है, वो खुदावन की बड़ाई करता है, उसको तमाम अधिकार, ये ऊंचा पद, अधिकार, सामर्थ देने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो इस चीज को भूल गया, वो अपने कार्य को देखने लगा और नीचे गिरा दिया गया।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे गंभीरता से लेना है, क्योंकि समझना है ईश्वर को महिमा ना देने का खतरा बड़ा है और आपको और मुझको समझना होगा और जानना होगा। लूका 4 में खुदावंद यीशु मसीह उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, ठीक है ना। और खुदावंद चाहता है कि तुम उस जीवन को पाओ, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस जीवन को जिया। लूका 4 को जब आप पढ़ते हैं तो लूका 4 में शैतान आत्मा जब जंगल में यीशु मसीह को लेकर गया, ठीक है, वो जंगल रेगिस्तानी इलाका है जहां पर दिन चरम सीमा पर गर्म पड़ता है तो रात उसी चरम सीमा पर ठंडी होती है। और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के उपवास में है। इस चरम सीमा पर शैतान जो कि लूसीफर है खुद यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया। उस समय में जब यीशु मसीह का शरीर निढाल है, उस समय में जब गर्म इंतहा है, चरम पे है, इस समय में जब रात बहुत ठंडी है और कई समय हो गया यीशु मसीह ने भोजन नहीं किया, उस चरम सीमा पर वो शैतान तीनों चीज को लेकर आता है। कौन सी? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। और वहां पर जब शैतान इन तमाम चीजों को करना चालू करता है, यीशु मसीह हमारे सामने एक आइडियल रखते हैं। आप देखिए जितनी चरम सीमा पर यीशु मसीह जब उपवास को कर रहे थे और शैतान परीक्षा ले रहा था, उतनी ही चरम सीमा से यीशु मसीह खुदावंद परमेश्वर अपने पिता को महिमा दे रहे थे और उसके हर एक सवाल का जवाब वो दे रहे थे। लिखा है, भले ही मेरा जीवन इस समय मैं निढाल हूं, भले ही मुझे भूख इंतहा लगी हुई है, भले ही मैं कमजोरी से ग्रस्त हूं, लेकिन यह भी लिखा है। कई बार हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों हमें इस चीज को जानना यीशु मसीह ने हमें बताया है। कई बार हमारी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियां, कई बार हमारे जीवन के वो तमाम हालात हमारे सामने शैतान आता और बोलता समझौता कर लो। नहीं, एक मेडिकल रिपोर्ट आई, एक संबंध में बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, बच्चों की समस्या आई और बहुत सी जगहों पर जितना जीवन की विपरीत परिस्थिति हो, खुदावंद यीशु मसीह हमें इस बात को बताना चाहते हैं कि जितना तुम्हारा दुख बड़ा है उतना ही बड़ा तुम्हारा समर्पण परमेश्वर को महिमा देगा। जितनी तुम्हारी समस्या है उतना ही आराधना करना परमेश्वर को महिमा देगा। और ये एक जवाब होगा लूसीफर को कि तू मेरे जीवन की इन विपरीत परिस्थितियों का, भले ही मैं इस विपरीत परिस्थितियों में हूं, जितना फायदा उठाना उठा ले, लेकिन तू जान रख कि मेरे जीवन से और आराधना निकलेगी और प्रार्थना निकलेगी और मैं वर्शिप करूंगा। जितना मेरा बड़ा दुख होगा उतना मैं और सजदे में झुकूंगा। मुझे तेल पानी जिसकी भी जरूरत, लोग क्या कहें, लोग किसी भी प्रकार से कहें, लेकिन लोग कहे अरे ऐसे में तो ये हो जाएगा। कितनी गवाहियां हमने सुनी है जहां पर लोगों ने कहा ये कर लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नहीं, मेरा खुदावंद जिंदा है, वो चंगा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। और ऐसी गवाहियों को हमने सुना है, प्रभु ने चंगाई दी है। रीजन, उन्होंने अपनी विपरीत परिस्थिति में महिमा यीशु मसीह को दी। हालेलुया। आपको और मुझको जानना होगा और समझना होगा मेरे अजीजों। बाइबल के अंदर कोई व्यक्ति ने, अगर आप बता दो परमेश्वर के लिए कोई बड़ा कार्य किया, कोई महान कार्य किया, नहीं, किसी ने नहीं। लेकिन जितनों ने कार्य किया उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाया है। आप हर एक कैरेक्टर को उठा के देख ले, जिनके बड़े बड़े कार्य बाइबल वर्णित करती है, उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को दिखाया है। आज जरूरत है सारी महिमा के योग्य जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसके प्रति समर्पण, आज्ञाकारिता, विश्वास दिखाने का। हर मतभेद, ऊंचा नीचा, जो भी चीज चल रही है, आपका समर्पण खुदावंद की महिमा है हर वक्त। क्योंकि जो भी परिस्थितियां हैं वो वैसी नहीं रहती। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक पूरा दुख का माहौल एक परिवार में था। उनका जवान बेटा लाजर चला गया है, उसका जवान भाई लाजर चला गया है। यहूदी दुख मनाने के लिए आए हैं, विलाप चल रहा है, और यीशु मसीह जब आया तो उसने उस विलाप को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। मालूम है क्या हुआ? यीशु मसीह को जब शैतान इन तमाम चीजों में परखते परखते उसे ऊंचे पर ले गया, लिखा है उसे कंगूरे पर ले गया।
और जब कंगूरे पर ले गया, मेरे अजीजों, खुदावंद हमारी बढ़ोतरी होती है। प्रभु हमारी बढ़ोतरी, हमारी सफलता, हमारी तरक्की के खिलाफ नहीं है। लेकिन जब आप तरक्की पाते हैं, जब आप सफलता पाते हैं, जब आप फ्लरिश्ड होते हैं, जब आपकी मिनिस्ट्री बढ़ जाती है, जब आपका पद बढ़ जाता है, जब आपका फाइनेंस बढ़ जाता है, जब आप उस चरम पर पहुंचते हैं, तब आपका क्या रिएक्शन होता है? तब आप महिमा अपने पद को दे रहे हैं, अपने तमाम जो आपने अचीव किया है उसको दे रहे हैं, या उस समय नम्रता के साथ आप शुक्रगुजार हैं, परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं? कई बार हम ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसके हम लायक भी ना थे, लेकिन खुदावंद ने हमें वहां पहुंचाया, और हम महिमा किसको देने लगते? अपनी योग्यता को, अपने कार्यों को, अपनी संपत्ति को, अपने अचीवमेंट्स को। लेकिन ये आप क्यों कर पाए हैं? क्योंकि खुदावंद ने आपको बल दिया, सामर्थ दी, शक्ति दी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ठीक है ना? ये खतरनाक हो जाता है जब हम ऊंचे पर जाते हैं और परमेश्वर को महिमा नहीं देते हैं। क्या किया शैतान ने? अपने सारा चीज दिखाया, उसने सारा साम्राज्य दिखाया और कहा मुझे प्रणाम कर, और ये सारी चीज तुझे दे दूंगा। तू तो परमेश्वर पुत्र है, तू खुद खुदावंद यीशु है। वहां देखना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि लगाता है वो, यदि तू परमेश्वर, तेरे विषय में ये लिखा है, तेरे विषय में ये लिखा है, यदि तू मुझे प्रणाम करे। तो खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने उतना ही समर्पण दिखाया, और खुदावंद कहते हैं कि मुझे ऐसी महिमा नहीं चाहिए, यह परमेश्वर की है और परमेश्वर की रहेगी। और यीशु ने, क्योंकि वही इसके हो गया, और यीशु ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जो दुनिया उन पर डालना चाहती थी। हाँ, कई बार हमारे बड़े समझौते हो जाते हैं दुनिया के साथ, संसार के साथ, हम समझौता कर लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, महिमा की योग्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है ना? और फिर लूका 4 में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है। अगर आप निकालें लूका 4, उसके 18 से आगे पढ़ें थोड़ा सा। लूका 4:18 से पढ़ें। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का नहीं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है कि हाँ, बंदियों को छुटकारे का, हाँ, और अंधों को दृष्टि पाने का, हाँ, सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, कुचले हुओं को छुड़ाऊं, हाँ। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर आगे एक और पद। तब उसने किताब बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। बस, हालेलुया। यही है की पॉइंट। आपको मालूम है, शैतान ने अभी परीक्षा ली है और उसको यकीन दिला तू परमेश्वर पुत्र है, तू परमेश्वर है। जो वो परमेश्वर है, शैतान बोलता तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर है, मुझे वो कर, तू परमेश्वर पुत्र है, तेरे विषय में लिखा है, तेरे विषय में लिखा फरिश्ते तेरे साथ है, तेरे विषय में लिखा पत्थर रोटी बन जाएंगे, तेरे विषय ये लिखा है। और यहां आकर मालूम है यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं, अपने आप को खोल के रख देते हैं। जैसे ही वो वहां से वापस लौटते हैं, बोलते हैं कि मेरा आना किस लिए हुआ है, और वो इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है इसलिए कि मैं इस सेवकाई को अंजाम दूं। और उन्होंने पुस्तक बंद करी और बैठ गए, सारे लोगों को बताकर कि महिमा परमेश्वर की है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं इस सेवा को अंजाम दूं। जबकि वो खुद परमेश्वर पुत्र है, वो जानता है कि वो खुद ईश्वर है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, क्या वो देहदार ईश्वर है, पर यहां पर वो कह रहे हैं मैं अपनी महिमा के लिए नहीं, मैं मुझ में नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए आया हूं। आज हर बात के लिए महिमा देना सीखना होगा मेरे, और इसके लिए सावधान रहना होगा। लोग बोलते हैं ना कि अरे आपने तो टॉप कर लिया। हाँ, परमेश्वर का, अरे बड़ी मेहनत, तुरंत
एक साथ वाला बोल देगा बड़ी मेहनत करो, रात को बड़ा जागना, अरे ये तो बड़ा टफ था। आप महिमा नहीं दे रहे हो। सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह की है, जिसने मुझे लायक बनाया कि मैं कुछ अचीव कर सका, जहां तक पहुंचाया मैं अचीव कर सका। और इसलिए हमें सीखना होगा कि यीशु की सेवकाई, वो जानते थे कि उसकी सेवा क्या है। अब हेरोदेस ने, जो हेरोदेस है का बोलना किसने दिया? प्रभु ने। हेरोदेस को अच्छे कपड़े किसने दिए? प्रभु ने। उसको प्रसिद्धि किसने दी? प्रभु ने। लेकिन उसने प्रभु को महिमा नहीं दी। ठीक है ना? आपको और मुझको जानना होगा कि जब प्रभु आपको बढ़ाए, जब वो आपको बढ़ाता है, ठीक है ना, आपको ऊंचा करे, सवाल करे, प्रभु मुझे ये प्रसिद्धि आपने क्यों दी है, किस लिए दी है ना? आज प्रार्थना, आराधना, सेवा, वर्शिप, दान, ये तमाम चीजें मैं किस लिए कर रहा हूं? कहीं प्रशंसा पाने के लिए तो नहीं, कि लोग मुझे अच्छा बोले। मैं एक वर्शिप लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को याद रखना। एक प्रचारक के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग उसे अच्छा बोले। नहीं 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 नहीं, महिमा यीशु मसीह की है जो आपको उस जगह पर लेकर आता। और जब आपके मन में यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रभु तूने मुझ जैसे नाकाबिल को चुना है कि मैं तेरी आराधना कर सकूं, मुझ जैसे एक अयोग्य व्यक्ति को चुना कि तेरे वचन के भेद और प्रकाशनों को समझ कर तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। इस सेवा में जो यीशु तेरी है, तूने मुझे सहकर्मी बनाया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद। ये सच्ची महिमा। हालेलुया। मूसा की सेवा मूसा के लिए नहीं थी। मूसा की सेवा उन 15-20 लाख गुलाम इजरायलियों के लिए थी, जिसे प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने का वादा खुदावंद बाप ने अब्राहम से किया। आप देखिए, योना की सेवा योना के लिए नहीं थी कि योना की सेवा थी, नहीं, वो 6 लाख लोगों को जब नष्ट होने से बचाने के लिए प्रचार की सेवा थी। एस्तर की सेवा एस्तर की रानी बनने के लिए नहीं थी, लेकिन एस्तर लास्ट में इस बात को बोलती है, क्या जाने इसी समय के लिए, वचन क्या था, इसी समय के लिए तेरा चुनाव हुआ है। उसका जो चुनाव परमेश्वर ने कराया कि वो राजा की रानी ठहरे, वो एक योजना के तहत है। हर एक प्रसिद्धि प्रभु अपने साथ सेवा में हमें शामिल करता है। और इसलिए आपको और मुझको जानना होगा कि वो जान गई एस्तर कि ये मेरी महिमा के लिए नहीं है, मेरे कंफर्ट जोन के लिए नहीं है, मैं खूबसूरत हूं इसलिए नहीं है, मुझे और खूबसूरत बने रहना इसलिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहां रखा है ताकि मैं पूरी कौम के लिए उस छुटकारे का सबब बनूं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में मेरे अजीजों एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हमें मिलता है। फिलिप्पुस जो है सामरिया नगर में है। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप पढ़िएगा उसको, और बड़ा ही अच्छा उसकी मिनिस्ट्री चल रही है। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, उसका आदर मान है, सम्मान है, बहुत अच्छे से वो रह रहा है। और अचानक परमेश्वर आते हैं और कहते हैं कि चलो उठो, अब तुम्हें कहां चलना है? रेगिस्तान की ओर। एक अच्छे कंफर्ट जोन से, जहां उसका सारा चीज बहुत अच्छा चल रहा है, वो वहां से उठकर आत्माओं से एक रेगिस्तान में ले गया, उस खोजे के पास जो कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते जा रहा था, जो कि कंदाके की रानी का जो वित्तीय सलाहकार था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तब फिलिप्पुस बोलता, क्या तुझे समझ में आता है जो पढ़ रहा है? बोले नहीं। क्या तू समझना चाहता है? हाँ। और वो तुरंत उस पर चढ़ गया। आप देखें, फिलिप्पुस की सेवा फिलिप्पुस की नहीं है, वो महिमा यीशु मसीह को दे रहा है। चाहे वो सामरिया के एक अच्छे कंफर्ट जोन में रहे, चाहे रेगिस्तान में उसे दौड़ना पड़े, हम यीशु के सहकर्मी हैं, क्योंकि महिमा तो यीशु की। हालेलुया। आपको और मुझको ये बात को समझना होगा, परमेश्वर हमें सफल देखना चाहता है, ठीक है ना? वो हमें ऊपर उठाना चाहता है, पर वास्तव में वह हमारी प्रार्थना से कहीं अधिक हमें बढ़कर देगा, पर नम्रता की भावना होनी चाहिए। ध्यान रखें, ऐसी भावना कि प्रभु आप मुझे जितना बढ़ाएंगे, आशीष देंगे, वे मेरी महिमा के लिए नहीं है, मेरे सम्मान के लिए नहीं है, आपके महिमा है। और दिल से मैं आपको महिमा दूंगा, और हर एक चीजों में मैं आपकी महिमा करने पाऊंगा।
ठीक है ना। आपको और मुझको जानना होगा कि खुदा का कलाम कहता है आग हर एक के काम को परखेगी, क्योंकि हर एक चीज का न्याय किया जाएगा। हर एक चीज जो जैसा रखता है, अगर वो सोना जो कुंदन बनने वाला वो एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आप जितना बड़े महिमा यीशु को दे, आप जितना बढ़े, क्योंकि ये महिमा आपको बोल कर नहीं, आपकी फीलिंग, क्योंकि खुदा का कलाम यूहन्ना मेरे ख्याल से 2-3 अध्याय 25वीं आयत कहती है कि मनुष्य के पुत्र को जरूरत नहीं किसी मनुष्य की गवाही की, क्योंकि वह आप जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है। और जब आप अपने ऊंचे पद, ऊंचे स्थान, ऊंचे कंफर्ट जोन में इस बात को जान पाएंगे कि ये सब देने वाला मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, तो आप कुंदन बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर सोना रखा है। हालेलुया। क्योंकि महिमा यीशु की है और सारी महिमा के योग्य केवल वही है। इसलिए महिमा देने के लिए गंभीर, सावधान और सचेत होना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं कि मुझे कुछ ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक मिले जिन्होंने मेरी प्रारंभिक सेवकाई में मुझे पहले ही सिखा दिया था कि बोले बेटा पॉम्पे, आप मेरे उससे एसेंस से समझ जाएंगे कौन बोलता है। हमेशा इस बात से सावधान रहना कि लोग तेरी तारीफ करें कि तूने बहुत अच्छा बोला। नो 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 नो, इससे सावधान। आज मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारी तारीफ ये शैतान क्या करता, ऊंचे पर ले जाता और समझौते करवाता कि ये तुमने किया, ये तुम हो, तुम्हारी ये सारी चीजें। नो 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 नो, सारी महिमा के योग्य खुदावंद है। सजदे में झुको, प्रभु तूने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, प्रभु तू मेरे रोज की जरूरतों को पूरा करता है, प्रभु तूने मुझे एक अच्छी नौकरी दी, एक अच्छे बच्चे दिए, प्रभु आज जितना परिश्रम मैं कर पा रहा हूं अच्छा स्वास्थ्य दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये महिमा तेरी है और तू यहां तक लेकर आया है, तो बताओ मैं तेरी महिमा और कैसे कर सकता हूं। हालेलुया। हेरोदेस ने चर्च पर हमला किया। मालूम है आपको हुआ क्या था? आप जब प्रेरितों के काम 12वें अध्याय की स्टार्टिंग को पढ़ेंगे तो वहां पर उसने याकूब को मरवा दिया, और जब याकूब को मरवाया तो उसने देखा कि इस बात से यहूदी या इजरायली जो है वो प्रसन्न होने लगे, वो उसकी तारीफ करने लगे, वो उसकी बड़ाई करने लगे कि ये बहुत अच्छा राजा है, और उसने सताव चालू कर दिया। उसको ये चीज पता चला कि जो चीज नुकसान पहुंचाती है किसको, कलीसिया को, ठीक है ना, यहां यह प्रसिद्ध हो रहा है और कलीसिया में एक चीज नुकसान हो रहा है। अगर आप एक अच्छे वर्शिप लीडर हैं और अगर आपका ध्यान सेल्फ सेंटर्ड है कि हम कितना अच्छा बजाते हैं, हम कितना अच्छा गाते हैं, कि आपकी बड़ाई हो, सावधान, ये कलीसिया को नुकसान पहुंचाएगी। आप ऐसे प्रचारक हैं कि आपको कितना ज्ञान है और आप कितना अच्छा बोलते हैं और लोग आपको कितना पसंद करते हैं, सावधान, ये कलीसिया को नुकसान पहुंचाएगी। हेरोदेस क्या करने लगा? हेरोदेस को जब उसने याकूब को मारा, देखा यहूदियों को प्रसन्नता हुई और वो उसकी तारीफ करने लगे, वो और सताव कर कलीसिया को प्रॉब्लम आई। आप दान देते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, अच्छा तुम इतना दान देते हो, ध्यान रखना कलीसिया को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि महिमा जहां नहीं है वहां आजादी नहीं है। मेरा अच्छा उपदेश आपको छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि जो महिमा यीशु की आएगी वो आपको छुटकारा देगी। एक अच्छा गाना मैं कितना अच्छा गा सकता हूं, आपको वो अभिषेक नहीं दे सकता, क्योंकि महिमा यीशु की है। जब वो आएगी आप अभिषेक पाओगे, आप चंगाई पाओगे, क्योंकि वो महिमा ही है। कोई इंसान की महिमा नहीं है कि वो आपको छुटकारा दे, आजादी दे और आपको बरकत दे, लेकिन वो यीशु की महिमा है। जब आप उसको महिमा देना चालू कर देंगे, वो महिमावान परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेकर आएगा और हर प्रकार से छुटकारा और बरकत बख्शेगा। हालेलुया। आपके पास कौन सी रूह है? किस रूह से आप चलते हैं? हेरोदेस की कि लोग मेरी बड़ाई करें कि तुम कितने अच्छे हो, या यूहन्ना बपतिस्मादाता की जो कहता है अवश्य है वो बढ़े
और मैं घटूं। हालेलुया। इसकी प्रशंसा हो रही है। 12:21 में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम। इसके पास टैलेंट है, प्रतिभा है, बोलने में ये बहुत अच्छा निपुण है। लोगों ने चिल्लाकर कहा यह परमेश्वर की आवाज है। और क्या हुआ, उन्होंने वर्शिप करी, उसकी पूजा करी हेरोदेस की। और 23वीं आयत कहते तुरंत एक दूत आया और उसने उसे ऐसा मारा कि वो कीड़े पड़कर, याद रखें सावधानी से, की पॉइंट ध्यान रखें, जिस दिन आपकी सोच, आपका विचार सेल्फ सेंटर्ड होगा कि सुमित जुड़ा तुम बहुत अच्छे हो, सुमित जुड़ा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, या खुद पर केंद्रित होगा कि तुम्हारे अंदर कुछ और तुम महिमा नहीं दोगे और अपने आप को सोचोगे कि आपने इसे अपने बल पर किया है, बाइबल कहती है एक दूत ने ऐसा मारा कि उसे कीड़ा पड़ गया। और वो कीड़े मालूम है क्या है? अहंकार का कीड़ा, घमंड का कीड़ा, मुफलिसी का कीड़ा, हाँ, और गुरूर और तमाम चीजों से बुराइयों का ये कीड़ा जो है, ये क्या हो जाता, उसमें कीड़े लग गए और वो लिखा है कीड़े पड़कर मर गया। आप दोनों चीजें नहीं कर सकते कि आप जुबान से बोले परमेश्वर की महिमा और उम्मीद रखें कि लोग आपको तारीफ करें। हाँ, आज मैं अनुज से बात कर रहा था तो हम लोग बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री में आगे क्या क्या करना है। तो उसमें पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया आप यीशु के हाथों में हैं, महिमा यीशु की है और यीशु आपको तोड़कर बरकत देगा। आप टूटेंगे, किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे। उसने 5,000 लोगों को खिलाया। क्या किया? उस रोटी को उसने तोड़ा। जब तक टूटेंगे नहीं तब तक वहां पर आगे आप किसी के लिए आशीष का कारण, आपको रोज टूटना होगा ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। ठीक है ना? यीशु मसीह ने हमें एक चीज और सिखाई है मेरे अजीजों। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी महिमा कैसे करें। चेले आपस में लड़ने लगे, बोले कि कौन बड़ा होगा, तू बड़ा मैं बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा। और यीशु मसीह ने मालूम है कैसी महिमा करी? परमेश्वर की, क्योंकि वो जानता परमेश्वर की महिमा किस में है। क्योंकि ये लोग जान लिए थे यीशु मसीह का रुतबा, रसूख, वो सब कुछ करने वाला और उसका राज्य आ जाएगा और उसके राज्य में बड़ा कौन होगा। चेलों के अंदर ये बहस लग गई। यीशु मसीह आए और उन्होंने हाथ में एक बाल्टी ली, मग्गा लिया, अंगोछा लिया और चेलों के पैर धोना चालू कर दिए। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। प्रभु की महिमा है, उसको देना सीखें। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हर एक बातों के योग्य प्रभु है और सारी चीजों के योग्य जो यीशु मसीह है, तो हर एक चीज में महिमा उसी की है और उसी को देना सीखें और निश्चय जाने कि हम उसके साथ सहकर्मी होंगे और खुदावंद की मर्जी है कि हम बढ़े। खुदावंद की मर्जी है कि वो हमें ऊंचे पर लेकर, खुदावंद की मर्जी है कि हमें सफल करे, खुदावंद की मर्जी है कि हमें ब्लेस करे, हमें फ्लरिश करे। लेकिन जब हम उस जगह पर जाएं, हमें ध्यान रखना होगा कि महिमा सिर्फ यीशु मसीह की। दुआ करेंगे।